चोर है, बीजेपी खुद चोर है। साला जौन नाथी में पूरा तो अगर और रह जाएगा तो कंगाली बना देगा, डब्बू नपवा देगा सबके। बीजेपी तो खुद चोर है, मोदी साला चोर। नमस्कार, भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। हम इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं। बंगाल के इलेक्शन को लेकर के चुनावी सरगर्मियां अब शबाब पर है, जहां एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 200 के पार, वहीं दूसरी तरफ दीदी भी दावा कर रही है कि इस बार दीदी ही रहेंगी और खेला होबे। इस तरह से हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड 45 से बिलोंग कर रहे हैं कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरह से विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सब बताइए, सबसे पहले अपने बारे में परिचय दीजिए और बताइए कि आप किस वार्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। मैं 45 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट था पहले। मैं 3 मिनट से विरोध करता हूँ अपना, और यहाँ का 45 वार्ड का वोटर हूँ। मेरे वार्ड में मेरा लगभग 32 साल हो गया पार्टी करते हुए। जैसा है पहले वैसा ही है, अभी कुछ हुआ नहीं डेवलप। और 10 वार्ड बहुत बढ़िया से हुआ है। ए वार्ड जो है कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। पानी की कमी है, सड़क में कमी है, बहुत सारे चीज़ का कमी है। अच्छा, अभी पिछले 10 सालों से यहाँ पर ममता दीदी हैं, यहाँ पर टीएमसी की हुकूमत है, इससे पहले सीपीएम थी 30-35 साल। तो दोनों में क्या फ़र्क लगा आपको? आसमान ज़मीन का फ़र्क भैया, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। टीएमसी के आने के बाद बहुत जास्ती हुआ है। क्या नहीं हुआ है बताइए नहीं। जैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? लाइट हुआ है, पानी हुआ, सड़क हुआ है, रोजगार मिला है, लेडीज लोग के कन्याश्री दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कन्याश्री है, रूपाश्री है, सब दिया। मतलब 15-16 चीज़ है जो दिया गया है। क्या रोजगार के मामले में कितना डेवलपमेंट हुआ है, और क्या बड़ी कोई इंडस्ट्री आई कि नहीं बंगाल में? सीपीएम से बेसी हुआ है यहाँ रोजगार। सीपीएम तो बंद करके चला गया था, तो दीदी ऐसा तो खुलवा के सब कल कारखाना तो भी बंद करवा दिया था। लेकिन अभी क्या कमी रह गई है जो बीजेपी दावा कर रही है कि अगर मुझे बंगाल में हुकूमत मिलता है तो हम इसको सोनार बंगला बना देंगे? मैं तो क्या कमी रह गई? अगर दीदी ने सब कुछ किया तो? खुद चोर है, बीजेपी खुद चोर है। साला जौन नाथी में पूरा तो अगर और रह जाएगा तो कंगाली बना देगा, डब्बू नपवा देगा सबके। बीजेपी तो खुद चोर है, मोदी साला चोर। क्या चोरी किया उन्होंने? सब चोरी किया। पब्लिक का देख रहे हो, गैस का, तेल का, सब कुछ का तो 12 बजा के रखा है, कुछ नहीं कर रहा है। सब साला कोई है बोलता है एक सीट नहीं विदाई होगा, मोदी चोर। इस बार दीदी ने अपने जो 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या एजुकेशन की फील्ड में या फिर हेल्थ को लेकर के, हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या विकास किया, क्या डेवलपमेंट किया? बहुत कुछ किया। देखिए ना, आप भी तो देखते हो, हर जगह देखते ही होंगे। ऐसा क्या नहीं किया। अब 200 सीट बोल रहे हैं, पहले 90 सीट तो लाए। यूपी को बचाए, पहले गुजरात को पहले बचाए। कल यूपी में फिर इसका राज है। यूपी में फिर कल रेप हुआ है, मध्य प्रदेश में रेप हुआ है। क्या रेप जैसी घटना यहाँ पे बंगाल में नहीं होती है क्या? कहाँ दिखाइए अभी? बंगाल बहुत ठंडा है। अब अगर वो लोग के आ जाएगा तो पूरा निकल जाएगा, बंगाल के पूरा निकल जाएगा। सही बात है, गलत नहीं है, देख लीजिए। और कहा जाता है कि जब सीपीएम की हुकूमत थी उस वक्त जो यहाँ पे जो फिस्कल डिफिसिट जो है 6,000 करोड़ रुपया कर्ज था। अभी कितना है? वो है नहीं, अभी कर्ज नहीं है। नहीं, अभी जीसीडी का पैसा 14,000 करोड़ रुपया दिन नहीं पाती हैं, वो दे नहीं रहे हैं मोदी जी। कहाँ से काम करेंगे? मेरा पैसा हमारा तो बहुत मोदी किया था, सबके गद्दी में बैठने के। दीदी ने जो एक पैसा ठेंगा नहीं दिया। दीदी ने जो अभी एक नारा दिया है, खेला होगा, किस तरह का खेला होगा यहाँ पे? खेला पब्लिक बताएगा, खेला कैसे होगा। यहाँ का वोटर बताएंगे, वेस्ट बंगाल का वोटर बताएंगे खेला क्या होता है। क्या यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है पूरे भारत में, उसके बावजूद भी जो है बीजेपी का कहना है कि अगर बंगाल हमारे हाथों में मिल जाएगा तो हम इसको सोनार बंगला बना देंगे। अभी भी तो उनके हाथ में है, क्योंकि उनके हाथ में पूरा देश है। सोना क्या खाएंगे लोग? हम लोग सोना बनाएंगे क्या? मतलब समझे नहीं। सोना बना के खाएंगे हम लोग? सोना क्या बनाएंगे वो? यहाँ पे जब से बीजेपी की हुकूमत आई है उन्होंने देश का नाम जो है
मतलब अदर कंट्री में बहुत नाम किया उन्होंने, और ख़ासकर जो है देश के हित में बहुत सारा उन्होंने बहुत विकास किया। जब तक उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने कहा नोटबंदी किया, उसके बाद जो है धारा 370 उन्होंने हटाया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान में जाकर बालाकोट में जाकर के दुश्मन को करारा जवाब देकर वो आए। उसके अलावा बहुत सारा विकास का दावा कर रहे हैं। इसको आप किस रूप से देखते हैं? भैया बालाकोट दिखाया तो सबूत क्या है उनके पास? सबूत क्या है उनके पास? माँ को लंबर में खड़ा करेगी, प्रधानमंत्री की माँ और लंबर में खड़ा रहेगी। 22 लाख का सूट पहनते हैं, 15 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनते हैं, और माँ को खड़ा कर दिए लाइन में। नोटबंदी में पैसा लाने जाओ शादी ब्याह के समय, वो पैसा नहीं मिला। काला धन कहाँ गया? वो तो बोले काला धन आएगा, काला धन गया कहाँ? काला धन सब बीजेपी। अभी बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, यानी कि बीजेपी और जदयू की सरकार है। नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी वहाँ कुछ इस तरह का कानून आने वाला है कि प्रशासन को अगर किसी पे शक होगा तो बेबुनियाद उसे उठा लेगी और उससे पूछताछ करेगी। इसको लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता विधायकों ने, यहाँ तक कि विधायिका भी सब विरोध कर रहे थे, तो कल उन पर मारपीट हुआ, उन पर हमला पुलिस प्रशासन ने बुरी तरह, और सदन से उनको बाहर उठा कर घसीटा गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या इसका जो कल हुआ है, इस तरह की इस घटना से का असर बंगाल में किस तरह से मतलब मुतासिर करेगा यहाँ के लोगों को? जो घटना वो बहुत दुर्घटना घटी है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बंगाल में ऐसा आ जाएगा तो ऐसा ही घटना जैसे बिहार में घटना हुआ ऐसा ही यहाँ होगा। अब देखिए स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो एक भारतीय नागरिक हैं, नागरिक के नाते एक संविधान का भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान में क्या है। क्या एक सब्जेक्ट संविधान का भी होना चाहिए? वो संविधान लेके चल कहाँ रहे हैं मोदी जी? जब मजिस्ट्रेट को जज को चेंज कर दे रहे हैं तो संविधान कहाँ लेके चल रहे हैं? एक भी बता दीजिए कोई जगह ऐसा जो संविधान को लेके चल रहे हैं? पूरा 40 मंत्री उसको मोदी के 40 मंत्री टोटल। आप बोलिएगा उसका विरोध में आपको ढुका देगा, आप बोलिएगा उसको विरोध में तो आपको ढुका देगा। ये वो उसी का मीडिया टोटल सब उसी के खरीदा हुआ टोटल। आप अगर उसका विरोध में बोलिएगा तो आप जमा रहिएगा। क्या लगता है इस बार टीएमसी कितना सीट ला रही है? 200 सीट ऊपर पार करेगी, श्योर 100%। दीदी मुनि खेला हो गए। दूसरी तरफ जो बीजेपी भी दावा कर रही है कि 200 पार करेंगे। देखिए अभी बगल में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन हुआ था। यहाँ आरजेडी की पार्टी बहुत अच्छा से बहुमत आ गया था। 1 बजे रात को गिनती होता है क्या? तो सब चोर लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मुस्लिम वोटर जो होते हैं वो बहुत अहम रखते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कार्ड यहाँ बीजेपी पे बार बार आरोप लग रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और हिंदू जो वोटर्स हैं उसको पोलराइज करके अपना एक वोट बैंक बनाते हैं। वहीं दूसरा जो पार्टी है वो मुस्लिम को बीजेपी से ड्रा करके वोट बैंक के तौर पर यूज़ करती है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेला जाता है? देखिए दीदी मुनि का एक ही करना है, हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब मेरे भाई। अब बीजेपी क्या करता है तो दंगा प्रसिद्ध पार्टी है। वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं वो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, उनका भी यही नारा है। कौन सा विकास कर दिए हैं? सबके पॉकेट 15 लाख आ गया क्या? किसको नौकरी दे दी है? 2 करोड़ के नौकरी देने के बाद था हर एक साल। किसको नौकरी दे दी है? मिला सरकारी संस्था साला बिक्री कर रहा है। चलिए ना, अभी तो बिहार में स्टार्टिंग कीजिए। बिहार का बता रहे हैं आपको, कौन सा जगह बिहार का 10 आदमी को नौकरी मिल गया है? 6 महीना हो गया इलेक्शन का ना, कहाँ मिल गया 10 आदमी को नौकरी? 3 महीना हो गया, कहाँ मिला नौकरी? टोटल झूठ भगवान बिक्री कर रहा था तो टोटल मोदी। अरे तो भगवान को बिक्री कर दे, राम राम जय श्री राम बोल के तो भगवान को बिक्री कर रहे हैं। राजनीति में तो स्लोगन हो गया बीजेपी का। राम के नाम पर दुकानदारी चल रहा है लोग के। उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि जो उन्होंने वादा किया था कि राम मंदिर की बनवाएंगे, उन्होंने बनवा दिया। इसलिए बहुत हद तक बनने जा रहा है। इसका देन है, ये तो कांग्रेस का देन है। पीवी नरसिंह राव खुलवाए थे गेट, राजीव गांधी खुलवाए थे, पीवी नरसिंह पूजा किए थे, और कांग्रेस सही बात है, खुलवाया था। ये नहीं, और भी लोग हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या लगता है, टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी क्यों, सीपीएम क्यों नहीं है? टीएमसी अच्छा काम कर रहा है। सीपीएम भी यहाँ पे 30-35 साल राज की, उसे लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए 35 साल राज्य की सीपीएम ने, तो
तो पब्लिक ने क्या किया इस समझ में नहीं आया। लेकिन आज टीएमसी जो 10 साल से काम कर रही है, वो 10 साल का टीएमसी का रूप देगी। 5 साल को उसको गड्ढे मिल गए, तो 5 साल ही तो मिला टीएमसी को। 5 साल तो उसको गड्ढे भरने में मिले हैं। आपने कोई घर संभाला 25 साल से 40 साल से आप चला रहे हैं और आपने छोड़ दिया, तो उसको गड्ढे दे के गए आप। तो 5 साल तो उसको घूमने फिरने में लग गया, गड्ढा भरने में, तो 5 साल ही तो उसको बचे। ये 5 साल उसको और मिलेंगे तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया। ये तो गड्ढे भरे उसने जी, इस पर क्या लगता है? और समझ में क्या आ रहा है? छल कपट छन कैसे करोगे? वो करते करते आप हार गए, कहाँ जाओगे? कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है इस बार पूरी तरह खेला होवे? खेला होवेगा नहीं जानते हैं। सत्यता का तो है जो दीदी है, सत्य में लाइए तो यहाँ लाइए। आपका सेंट्रल में बैठ के पेट नहीं भर रहा है क्या? अब तक जो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है यहाँ पे? कब आई थी यहाँ इंडस्ट्री? जब थी ब्रिटिश के ज़माने से। उसके बाद में कांग्रेस क्या लाई, हिंदू मॉडल को क्या किया, किसने क्या किया? दीदी कहाँ से ला देती? सेंट्रल किसके हाथ में है? ये तो 10 साल आए हैं। यानी कि अगर दीदी चाहे भी, लेकिन सेंट्रल से अगर जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा वो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी। अभी तो दीदी सतर्क हो गई, अब की बार आएगी ना तो बहुत कुछ करके जाएगी यहाँ पर सम्मान से। क्योंकि इस बार जो उनके टक्कर सामने में कोई टक्कर कुछ नहीं है। टक्कर तो पूरा सेंट्रल आके घेर के रखा हुआ है एक आदमी को। आप ही को हम पूरा मिलिट्री घेर के रख दें, आपके ऐसी राइटर्स को, तो कितने दिन चलेंगे आप? उसको प्रोपोजल कर रही है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? ये हमारा आइडिया नहीं होती समझ। जी बताइए। दीदी का दीदी 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 सब लोग दीदी ही बोल रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी हाँ सरकार सर, बनेगी? दीदी बनेगा। दीदी दीदी, बीजेपी नहीं, दीदी बनेगा। दीदी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार यहाँ? दीदी का सरकार होना चाहिए। दीदी। दीदी नहीं, नाम पूछना चाहिए तब बात। दीदी क्या नाम है? गौरपुन मानना। जी, गौरपुन मानना। दीदी बनेगी। दीदी का सरकार होना चाहिए। मुन्ना महतो। जी, बलराम पात्रो दीदी। दीदी। सर आपका नाम क्या? नाम से कुछ नहीं, एक ही काम देखिए। तो हमने एक ही शब्द का 5 साल उसको जो मिले हैं वो गड्ढे मिले थे। अब 5 साल जो मिले उसने काम किया देखिए एरिया में, अब फिर काम है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार? दीदी आएगी। दीदी। क्या नाम हुआ आपका? उदय सतपथी, कौन सा विधानसभा से, असेंबली से? विद्यासागर। जी, इस बार किसकी सरकार? क्या लगता है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमर सामंत। जो जनता का रुझान था वो आपके सामने है, और आपका क्या रुझान है? आप इस रुझान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।